बहना, कभी कार की जरूरत पड़े ना तो घबराना नहीं, खाली मुझसे कह देना। अच्छा, तो आपने कार भी ले ली? क्या करे, आदमी जब बंगला लेता है तो कार तो जरूरी हो जाती है ना। भाई साहब, आपने बंगला भी खरीद लिया? हाँ, वो क्या है, मैंने एक बिल्डर को 20 करोड़ का ठेका दिलवाया तो उसने दलाली में मुझे एक छोटा सा बंगला तोहफे में दिया और वो बंगला मैंने जेब में रख लिया। तो यूं क्यों नहीं कहते कि मालामाल होने के साथ साथ तुम दलाल भी बन गए? तो क्या हुआ, लो आजकल के जमाने में दलाल होना इज्जत की बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। दलालों की तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पे छपती है, वो चाहे फिर शेयर बाजार का दलाल हो या कोठी का दलाल हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। एक बात बताओ, तुम्हें शादी में क्या तोहफा चाहिए? गेट आउट। ये कहाँ चला गया? वो 4 लड़ियां वहां पर ठीक से लगाने अरे ये क्या कर रहे हो? डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। इकलौती बहन की शादी है, आज मैं फूल भी लगाऊंगा, कुर्सियां भी बिछाऊंगा, हर काम करूंगा मैं। लो पहले ये फोन लो बेटा। इस तरह ठीक से देखना। हेलो, इंस्पेक्टर सिद्धांत हियर। इंस्पेक्टर साहब, एक ट्रक पर देशी शराब लोड है, वो पूना की तरफ जा रही है। उस ट्रक का नंबर है MTT 7611। मैं बता दूं, मैं आनंद बाबू के यहाँ काम करता हूँ। कौन आनंद बाबू? वही जिनकी शादी आपकी बहन के साथ हो रही है।
सुखी रहो बेटा। बेईमान, तेरी ये हिम्मत! Shut up, you! बीच में कोई बोलना नहीं। साले कुत्ते! मुजरिम चाहे मेरा बाप हो, मेरी माँ हो, मेरा भाई हो या मेरी बहन, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। इन लोगों ने जानबूझ के हमारे साथ दगाबाजी की, जानबूझ के इसके बाप ने इसकी शादी मेरी बहन के साथ की, ताकि ये लोग कानून की आंखों में धूल झोंक सके, ताकि ये लोग कानून को ढाल बना के इस्तेमाल कर सके, ताकि ये लोग बहन के जरिए एक खुददार भाई को मजबूर कर सके, उसको दबा सके। मगर मैं इन लोगों के चला के चलने नहीं दूंगा। एक एक करके इनके सारे सपने तोड़ दूंगा मैं। और तुझे तेरे हर जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। दामाद वामाद तेल बेचने का, चल मेरे साथ चल। कमला ट्रांसपोर्ट का मालिक तू ही है ना? हाँ। उसमें तेरा ही माल जा रहा था ना? हाँ। मुझे माफ कर दो। जब मुझे पता चला कि मेरी बहन की शादी एक मुजरिम से होने जा रही है, तो मैं पागल हो गया। और जब मैं मंडप पहुंचकर शादी रोक नहीं पाया, तो मुझे गुस्से का दौरा सा पड़ गया। इसीलिए बहुत सख्ती से मैं तुम्हें कुछ कह गया। आयमा, तुम हमेशा से मुझे माफ करती आई हो। एक बार और माफ कर दो। और अगर माफ ना कर सको तो मेरी गलती की सजा दो मुझे, मगर इस तरह खामोश खड़ी मत रहो। यूं खामोश मत खड़ी रहो। सिद्धांत, बस कर सिद्धांत, बस कर। तुम्हारी तरह पांव पर गिरने वाली बेटी तो जन्म देने वाली माँ को भी मुश्किल से मिला करते। मैं तुमसे नाराज थी ना, इसमें दोष मेरा भी था, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना ही दर्द याद रखा और तुम्हारा दर्द भूल गई। आओ, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दे। सिद्धांत, क्यों मिस्टर सिद्धांत, आज तुमने चिरागों को जलाते जलाते अपनी भी उंगलियां जला ली ना? अरे बेवकूफ इंसान, तुमने इतना भी नहीं सोचा। जिस शख्स के पास सैकड़ों ट्रक हो, उसके पास इतना वक्त कहां कि वो चेक कराता फिरे कि कौन से ट्रक में कौन सा माल जा रहा है। दरअसल मेरे ही इशारे पर तुम्हारे जीजे के ट्रक में देसी शराब लोड करवा दी गई थी, और फिर उसके बाद मैंने
बड़े इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ तुम्हें खबर करवा दी। दूसरी खुशखबरी ये है कि मैंने जमानत देकर तुम्हारे जीजू को रिहा करा दिया है। अब वो लोग मुझे महान समझते हैं और तुम्हें उनका दुश्मन। थैंक यू। तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा। आ रहा है ना? अरे कुछ बोलो भाई, बोलती बंद हो गई। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। आदर्शवर्धन! हाँ? चुप हो गए? अरे तुम जैसे पुलिस ऑफिसर सिर्फ गाली देकर चुप नहीं बैठे रहते, आगे कुछ एक्शन भी लेते हैं। बोलो, तुम मेरे खिलाफ क्या एक्शन सोच रहे हो? ससुराल के बारे में सोच रहा हूं मैं। पहले अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। पहले तुम अपनी गलती की माफी मांगोगे ताकि तुम अपनी बहन को यहां छोड़कर जा सको। ये याद रखो, ये मामला इतनी आसानी से तय नहीं होगा इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर को अपने फर्ज के लिए जो कुछ करना था वो तो कर गुजरा। अब एक भाई को अपनी बहन के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो भी करूंगा। तुमको मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। मांग लूंगा। सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं, पांव पर गिरकर माफी मांगनी होगी। वो भी करूंगा। ठहरो। तुमने सरेआम मेरे बेटे की और हमारी बेइज्जती की है, इसलिए तुम भी सरेआम माफी मांगोगे। पिताजी, चुप रहो। मैं इतनी जल्दी बारातियों को तो बुला नहीं सकता, अपने घर के नौकरों को बुला लेता हूं। रामू, मुखिया, सुखिया, तुम्हें मेरे नौकरों के सामने इसके पांव पे सर रखकर माफी मांगनी होगी। बोलो, तैयार हो? सुहाग के कंगन का वजन राखी से ज्यादा होता है। मैं तैयार हूं। नहीं, ये तैयार नहीं है। नहीं भैया, तुम ऐसा मत करो। तुमने तो गलती की थी, मगर ये तो जानबूझकर गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अपने भाई को इतना ज्यादा नीचे गिराने से तो अच्छा मैं ये समझूंगी अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर फेंक दो। चलिए भैया, बिंदिया, चलिए यहाँ से। Cheers. बताइए, मुझे किस लिए याद किया? तुम इंस्पेक्टर सिद्धांत को नौकरी से निकाल दो। मुझे सुबह तक ये न्यूज़ चाहिए कि सिद्धांत को नौकरी से निकाल दिया गया है। सॉरी सर, मैं वो तोता नहीं जो ज्योतिषी के इशारे पर किसी के नाम की पर्ची